एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। सफलता क्लासेस के जितने भी वीडियो हैं ये आपको दूसरा चैनल है मेरा आध्यात्मिक बातें। आप YouTube पर जाकर डालिएगा सफलता क्लासेस बाय उमा मैम, वहां पर आध्यात्मिक बातें खुलकर आएंगी। तो उसकी आप प्लेलिस्ट खोलकर देखिएगा। तो वहां पर मैंने एलटी ग्रेड के लिए सांख्यिकी को समाप्त करा दिया है। सांख्यिकी की मैंने 10 क्लासेस दी हैं और 10 क्लासेस काफी होती हैं। 10 क्लासेस में आपने सारी चीजें जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है उन सबको मैंने कवर करा दिया है। तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स के अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज हम शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा मतलब बीजगणित की, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम अलजेब्रा में शुरू कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा में 24 मार्क्स का फंसा था। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं अलजेब्रा से बनते हैं, इसीलिए अब हमने शुरू किया है किसको, सांख्यिकी को तो हमने पहले कर लिया था, अब शुरू किया है बीजगणित को। और बीजगणित में आज लिया है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में आप इसे एपी बोलते हैं। यहाँ पर 3 टाइप आपको पढ़ने हैं, 3 प्रकार श्रेणियों के पढ़ने हैं। एक है समांतर श्रेणी, दूसरी है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी है हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले आपको सीखनी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी 4 टाइप की आपकी चलती है। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं आसान करेंगे, थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे और जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं वो कल की वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट जो है समांतर श्रेणी के किस तरह से बनते हैं, किस तरह के इसके फॉर्मूले हैं और किस तरह से ये क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, उन सभी चीजों को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरी क्लास में और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि पूरी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई जाएगी। ठीक, तो समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या है? ये एक तरह का सेट है, एक तरह का समुच्चय है जिसको सीक्वेंस में रखना चाहिए। एक अनुक्रम है जो एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। ठीक है, एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसको आप समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। या फिर जो समान अंतर रखता है, सीधी भाषा में सीखो, जो समान अंतर रखता है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कहां तक? nth टर्म तक। कहां तक जा रही है? nth टर्म तक ये सीरीज आपकी जा रही है। तो ये क्या है? एक तरह का आपका क्या है, एक तरह की क्या है आपकी, जो कि समान अंतर यहाँ पर रख रही है ना। समान अंतर कैसे? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो अगर और देखें 2, 4, 6, 8, है ना, तो ये भी क्या रख रही है? समान अंतर रख रही है। जो समान अंतर रखती है उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इसका nth टर्म जो बनेगा a प्लस nd बनेगा। क्या बनेगा? a प्लस nd बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही सीरीज। सीरीज को कैसे पहचानोगे आप? जिसमें समान अंतर हो वो आपकी समांतर श्रेणी होगी। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार अगर सवाल बनता है कि समांतर श्रेणी कौन सी है, तो आपको सेकंड पार्ट में से पहला पार्ट माइनस करके बताना है। अगर सब में अंतर समान आ रहा है तो वो आपकी समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो चलिए कुछ फॉर्मूले सीखते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर जो फॉर्मूला है किस तरह से फाइंड होता है। मान लो मेरे पास ये सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9। इसने कहा कि इसकी nth टर्म तक ये जा रहा है, तो इसका nवां पद क्या होगा? तो यहां जो फॉर्मूला चलता है tn, nवां पद फाइंड करने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है, ध्यान रखोगे। जहां पर ए क्या है, ए है आपका प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद, बी क्या है आपका सार्वंतर, सार्वंतर जो समानांतर रखता है ना। ध्यान रखना इस बात को, इसे आप भूल मत जाना। ये सेकंड पद में से, द्वितीय पद में से, द्वितीय में से प्रथम पद माइनस होकर निकलता है। और एन क्या है आपका एनवा पद, है ना, एनवा पद। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप सबको ये सारी चीजें आती हैं, इसके डीप को समझाने की जरूरत नहीं है। थोड़े से एक दो मैं फॉर्मूले और बता देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बात और मुझे समझानी है, अगर कहे वो कि अंतिम पद एन हो, अंतिम पद एन हो, तब एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा? तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर अंतिम पद, अंतिम प्रॉब्लम हो गई थी, आई होप आपको अब आवाज अच्छी आ रही होगी। तो मैंने जरा फॉर्मूला देखेगा, एक बार फिर से समझा दूं। अगर वो कहे एनवा पद ज्ञात करो, एनवा पद ज्ञात करो, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये कहे कि प्रारंभ से आरवा पद ज्ञात करो, आरवा पद ज्ञात करो, तो इसके लिए फॉर्मूला Tr इज इक्वल टू, सिर्फ एन की जगह आर रख दिया जाएगा। अब ये कहे कि अंत से आरवा पद ज्ञात करो, अंत से आरवा पद ज्ञात करो, तो Tr इज इक्वल टू एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ अंत की अगर बात कर रहा है तो फॉर्मूले में एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अगर वो कहे कि प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवे पद का योगफल क्या होगा, तो a प्लस एल बच जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटिव सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको समझना है। सबसे पहले जल्दी मत किया करो, ये देखा करो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। तो यहाँ जिस श्रेणी का nवा पद 2n माइनस वन है, उसका सातवां पद क्या होगा? तो क्या पूछा, श्रेणी दे दी उसने, क्या श्रेणी दी 2n माइनस वन, तो उसका सातवां पद क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन Tn इज इक्वल टू 2n माइनस वन दिया, इसने कहा कि इसका सातवां पद बताओ, तो सातवां पद मतलब n की जगह रखेंगे 7, T7 इज इक्वल टू 2 7 माइनस वन, 14 माइनस वन, तो 13 आ जाएगा उसका सातवां पद। बस ये हमारा आंसर है, कुछ भी इसमें नहीं करना। और उसने कहा जिस श्रेणी का पद 2n माइनस वन है, तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा? ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद इतना है, तो श्रेणी बताइएगा। इस बार इसने क्या पूछी, श्रेणी हमसे पूछी, Tn इज इक्वल टू है 3n माइनस 5। तो यहाँ करना क्या है, श्रेणी निकालने के लिए n की जगह 1 2 3 रख सकते हैं आप। तो पहले अगर n बराबर 1 रखेंगे तो T1 इज इक्वल टू 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो T2 इज इक्वल टू 2 3 6 1 आ जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 रखूं तो T3 इज इक्वल टू 3 3 9 4 आ जाएगा। तो सीरीज क्या बनेगी हमारी, सीरीज बनी -2 1 4, इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी और यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिएगा
3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। एक में कहा 10, 8, 6 का 19वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 19वां पद कहा है, यानी कि n की जगह 19 रखेंगे। अगर वो कहता कि कौन सा पद 19 होगा तो tn की जगह 19 आ जाता। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 10, 8, 6 का 19वां पद ज्ञात करना है। पहले तो ये बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो आप कहोगे यस मैम समांतर श्रेणी में है, क्योंकि 8 में से 10 जाएगा -2 बचेगा, 6 में से 8 जाएगा -2 बचेगा, तो समान अंतर हमारा आ रहा है। तो प्रथम पद तो हो गया 10, और सार्वांतर जब भी निकालते हैं सेकंड में से पहली टर्म को माइनस करते हैं तो आ जाएगा -2। n इज इक्वल टू है 19, T19 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि T19 इज इक्वल टू 10, यहाँ 19 रखूंगी तो कितना हो जाएगा 19 - 1, डी की वैल्यू है -2, तो 10, ये हो गया 18, 18 2 जा 36, माइनस के आया 36, तो ये बचा 26, यानी कि 19वां पद आया -26। 19वां पद कितना आया निकलकर -26। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिएगा। ये दिया हुआ है सीरीज, कहा कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो a इज इक्वल टू तो आया √2, और d निकालने की शर्त यही है, सेकंड टर्म से पहली टर्म को माइनस करते हैं, -√2, तो ये आ जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 2√2, और n इज इक्वल टू 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T20 हमें फाइंड करना है। तो Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। T20 फाइंड करना है, a की वैल्यू है √2, n की वैल्यू है 20, 20 में से 1 जाएगा तो 19, और d की वैल्यू है 2√2, तो T20 इज इक्वल टू √2, 19 2 जा 36 √2, तो इसका आंसर आया 37√2। तो इसका जो 20 यानी कि 20वां पद कौन सा हुआ? 19 बचा ना, 19 दूनी 38 होता है, ना कि 36, ये हुआ 39√2, ये हमारा आंसर आया। आई होप आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ये एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का 100वां पद हमें फाइंड करना है। तो a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1/n, और d की वैल्यू आएगी n प्लस 1/n माइनस 1/n, तो d इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे n प्लस 1 माइनस 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब n इज इक्वल टू है 100, और t 100 की हमें वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और t 100 फाइंड करना है, a की वैल्यू 1/n, n की वैल्यू 100 माइनस 1, और d की वैल्यू है 1, तो ये आएगा t 100 इज इक्वल टू 1/n और प्लस 99, कितना आएगा 99। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 प्लस 99 n/n, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से आप समांतर श्रेणी के जो 19वां पद, 18वां पद या 15वां पद या 10वां पद या 20वां पद आपसे फाइंड करवाता है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लग जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 2 क्वेश्चंस यहाँ रखे हुए हैं। क्या कहा? समांतर श्रेणी 2, 4, 6 कहाँ तक है 50 का अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम आपने लेवल हल्का ले लिया। मैं जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ूंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों से पहले ही कहा था कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है,
क्योंकि काफी चीजें काफी लोगों से छूट गई थी, जो कि बहुत दिनों के बाद अब उठाई है। इसीलिए मैं लेवल को लेकर चल रही हूँ छोटे से ऊपर की ओर, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अब थोड़ा सा बढ़ा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 50 का अंक से 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो समांतर सीरीज में है, तो a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 आएगा। और ये देखिए 50 है तो ये l की वैल्यू 50 है और अंत से 8वां पद n की वैल्यू 8 है। तो अंत से TL इज इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए, अंत से 8वां पद यानी कि अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ मैं रखूंगी L T8 इज इक्वल टू L की वैल्यू 50 और R मतलब यहाँ पर रखा जाएगा N, तो N की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और D की वैल्यू है 2, तो 50 ये हुआ 7 2 जा 14, तो कितना बचा 36। कितना आया आंसर हमारा 36, जो कि हमारा राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा लिया है, आप लोगों को मैं बेहतर सिखा सकूं इसलिए दो क्वेश्चन सेम लेकर चल रही हूँ। समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें प्रथम पद 2 है, D आपका 6 में से 2 जाएगा 4, L आपका 86 है और N आपका 15 है। तो अंत से 8वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगेगा TL इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ आ जाएगा आपका T15, L की वैल्यू 86, N की वैल्यू 15 माइनस 1 और D की वैल्यू 4। तो ये आएगा 86 माइनस 14 और 14 4 जा 56, तो कितना आ गया आपका 30। कितना आंसर आया आपका 30 आंसर आपका आ चुका है। आई होप आपके समझ में दोनों क्वेश्चंस आए होंगे। ध्यान रखना है कि इसने अंत से 8वां पद हमसे फाइंड कराया है और मैम ने आपको बताया था कि अंत से 8वें पद का फॉर्मूला होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। टी एन लिख लो या टी एल लिख लो या टी आर लिख लो, जिस तरह की वैल्यू दी है उस तरह में आपको वह पद लिखना है। नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो क्वेश्चंस यहाँ देखिएगा क्या कहा, 4 7 10 13 148। इसने कहा प्रत्येक में कितने पद हैं, प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी कि यहाँ इसने n की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे, n की वैल्यू रख देंगे 148, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन आपका गलत, है ना। तो सॉल्यूशन देखिएगा, 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 माइनस 4 3 और यहाँ पर t में कितने पद है, tn की वैल्यू 148 दी हुई है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 148, a की वैल्यू 4, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू 3। ये चला जाएगा इसके अपोन में, जब अपोन में जाएगा 148 की 4 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 नहीं सॉरी माइनस में जाएगा 144 बच जाएगा और अपोन में जाएगा 3, तो बचेगा कितना 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू आई 49। तो प्रत्येक में कितने पद हैं, भाई प्रत्येक में 49 पद हैं, प्रत्येक में कितने पद हैं 49 पद हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.50 0.53 0.56 कहाँ तक है 1.1 तक है ना, और इसने कहा कि प्रत्येक में कितने पद होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन में देखिए, a इज इक्वल टू 0.50 है, अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसमें से करना होगा माइनस, क्या करना होगा माइनस, तो कितना आएगा 0.03, ठीक है 0.03।
अब हमारे पास Tn की वैल्यू 1.1 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये है 1.1, a की वैल्यू 0.50, n की वैल्यू का पता नहीं है, d की वैल्यू है भाई 0.03। इसको उठा के इधर लाएंगे माइनस में, तो ये आएगा, इधर बचा 0.03 n माइनस 1। अब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करने को सीख लीजिएगा, कई बार बच्चे गलती बहुत करते हैं, है ना। तो कितना बचेगा 0, और 11 में से 5 गए 6, 0.60 अपोन में जाएगा 0.03, इधर बचा n माइनस 1। ये कट गया कितनी बार, ये कटा आपसे पॉइंट से पॉइंट कट गया 3, यानी कि 20 आया आपका, है ना, 20 आया, और इधर n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 1, n की वैल्यू आई 21। कितना आंसर आया 21। आप लोग देख सकते हैं, खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल हमारा बढ़ रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दो क्वेश्चंस ये देखिएगा, यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। क्या कह रहा है कि श्रेणी को 5 पदों तक लिखिएगा, उससे पहले a की वैल्यू बताइएगा कितनी आएगी। ये दोनों ही क्वेश्चन आपने बोर्ड पर देख रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन पीजीटी में एलटी ग्रेड में आए हुए हैं। तो देखिएगा पहले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहला डाल लो, दूसरा a प्लस 1 है सीरीज में, 3a है, 4a प्लस 2 है, ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है। फॉर्मूला चलता है t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। तो ये आएगा 3a माइनस a माइनस 1, इधर आएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a। ठीक है, आई बात समझ में। अब सोल्व करते हैं, 2a माइनस 1, इधर आएगा a प्लस 2, a को उठाकर इधर लाइएगा और माइनस 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3। ये हुआ a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। अब हमें निकालनी है सीरीज, तो सीरीज के लिए t1 इज इक्वल टू है a प्लस 1 और a की वैल्यू आई 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4। T2 इज इक्वल टू है 3a और a की वैल्यू है 3, 3 जा 9, ये आया। T3 की वैल्यू है 4a प्लस 2 और a की वैल्यू है 3, 4 जा 12 और ये हो गया 14। अब आप सीरीज देख रहे हैं, सीरीज क्या बनी हमारी 4, 9, 14, 5 पदों तक कहा था। आप देख सकते हैं यहाँ से 5 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19, 5 ऐड करेंगे तो 24। 5 पदों तक हमने सीरीज निकाल दी है। आई होप आपकी समझ में यहाँ तक आया होगा। नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को आपने देखा आसान लगा तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट में आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें t1 की फॉर्मूला लगाएंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 माइनस t2। t1 की वैल्यू ये है, t2 की वैल्यू ये है, t3 की वैल्यू ये है। तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, इधर 3k माइनस 2, इधर 4k प्लस का 6 हो जाएगा। बाहर माइनस का है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब 4k में से k जाएगा तो 3k, माइनस 6 माइनस 2 8, इधर बचा माइनस का k, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचा। माइनस k को इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बना 4k, और माइनस 8 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12। तो 4 तिया आया 12, k की वैल्यू आपको मिली 3। अब हमें t1 की वैल्यू निकालनी है।
T1 इज इक्वल टू है K प्लस 2, K की वैल्यू 3, 3 और 2 हो गया 5। अब T2 इज इक्वल टू है आपका 4K माइनस 6, K की वैल्यू है 3, 3 चौक 12 माइनस 6 तो 6 आ गई T2 की वैल्यू। T3 की वैल्यू देखिएगा, T3 के कितना है 3K माइनस 2, 3 के 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचा T3 की वैल्यू में। तो कितना आया आपका, K की वैल्यू कितनी आई, K की वैल्यू ही निकालनी थी, बस सीरीज नहीं निकालनी है, आगे तक मैंने सोल्व कर दिया है, बस K की वैल्यू ही इसने इसमें पूछी थी कि K की वैल्यू बताओ। तो K की वैल्यू आ गई हमारी 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस और हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस और देखिएगा, क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है, यानी कि इसका nवां पद क्या होगा, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। इसने ये कहा है, थोड़ी सी चीजें घुमा के वो दे देता है, तो आप लोगों को डरना नहीं है। मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो Tn की वैल्यू इस बार दी हुई है 302, n की वैल्यू फाइंड ऑफ करनी है। A की 3 है, B की 8 में से 3 जाएंगे तो 5 है। फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn की वैल्यू 302 है, A की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, D की 5 है। उठा के इधर लाओ, 302 माइनस 3 जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाएगा डिवाइड में, इधर बचा n माइनस 1, तो कितना बचा 9, 99 है ना, 99 2। ठीक है, अब करते हैं आगे को सोल्व। कितने से डिवाइड करनी है, 5 से, इज इक्वल टू n माइनस 1। मार्कर में बहुत दिक्कतों का सामना करना हमें पड़ता है ना। तो चलिएगा इधर करेंगे हम क्या, -1 उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, इधर बचाएं, एलसीएम लेंगे तो 299 प्लस 5 अपॉन 5, इधर बचाएं तो कितना हो गया 4 और ये हो गया 0, 304 अपॉन 5, इधर बचा n। आप यही इसका आंसर छोड़ सकते हैं, इसने इसका आंसर यहाँ पर ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा आप लोग जरा एक बार पढ़ दीजिएगा। श्रेणी दी हुई है, 76 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, मतलब Tn दिया हुआ है 0, n की वैल्यू फाइंड ऑफ कराई है। A की वैल्यू है 76, D की वैल्यू निकलेगी कैसे, 72 में से 76 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। फॉर्मूला लगेगा हमारे पास ये, और वैल्यू पुट करेंगे 0, A की वैल्यू 76, n की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू माइनस के 4, ये इधर जाएगा तो 0 माइनस 76, इधर बचा माइनस का 4, n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 76 अपॉन 4 आएगा, n माइनस 1, 4 8 ज्यादा हो जाएगा और 4 नम 36, 49, n माइनस 1, माइनस उठा के इधर जाएगा तो 49 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो n की वैल्यू कितनी आई 50 हमारे पास, n की वैल्यू 50, कुछ गलत आ गया क्या, कुछ गलत तो नहीं किया है। देखो थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, ये 4 1 जा 4 कटेगा, 19 आएगा और इधर जाके हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो ये आएगा हमारा आंसर। तो आपने आज की क्लास में लगभग 10-12 क्वेश्चंस कर लिए हैं और छोटे से हमने स्टार्ट की है और आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक हमारा लेवल पहुंच गया है।
कल की क्लास में और इससे टिपिकल क्वेश्चंस में लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, पूरी वीडियो को देखिएगा और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द मेरा न्यू चैनल आ जाएगा तो उसमें मैं सारी क्लासेस एक जगह डाल दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।